हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ और हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरी आंखें सूज रही हैं, ये देखिए बहुत सूज रही हैं। बहुत रोई हूँ मैं रात को, बहुत ज़्यादा। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं क्यों बना रही हूँ। नहीं पता कि मैं इसको डालूँगी या नहीं डालूँगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्योंकि यहाँ बस मैं अपने मन की बात रख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रही हूँ, या जैसे मैं बाकी लोगों को देखती हूँ कि वो तड़का लगाने के लिए कुछ भी अपने ब्लॉग्स में बोलते हैं। तो मैं वो सब कुछ नहीं करना चाहती, तो इसलिए मुझे अभी तक जस्ट अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये मैं ब्लॉग डालूँगी या नहीं डालूँगी। लेकिन अपनी बात कहने का सबको हक है, तो मैं भी कह रही हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था, कल शाम को मैं बाहर वॉक कर रही थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे, मेरे भी बच्चे थे। तो बस मैं बस अंदर ही आई थी और एकदम से रॉक्सी बहुत ज़्यादा भौंकने लगी। बहुत ज़्यादा वो शोर कर रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको बार बार डांट रही थी कि क्यों कर रही है। वो करती है शाम के टाइम, बच्चे होते हैं या गाय होती है तो वो शोर करने लगती है, ऐसा कुछ नया नहीं है उसके लिए। तो वो बहुत शोर कर रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं उसको बार बार चुप करूं, मुझे सर दर्द होने लगा उसको सुनते सुनते कि ये क्यों कर रही है इतना। बट वो नहीं मान रही थी, वो भौंक रही, बराबर भौंक रही थी। वो गेट की तरफ भाग रही बार 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 बार। मैं पीछे वेड़े में, सॉरी, मैं आगे वेड़े में ही घूमने लगी। मैंने कहा कर रही होगी ये, बार बार उसको डांट देती, वॉक करती रही। अंदर ही अंदर थी मैं, बाहर नहीं निकल रही थी। फिर सडनली जो दरवाजे का दरवाज़ा जो होता है हमारा, जहाँ से जॉइंट होता है, वो जो स्पेस होता है वहाँ से मुझे दिखा कि बच्चे सर्कल में इकट्ठे हैं बहुत सारे। तो वो भी मैंने कहा, सोचा ऐसे ही होंगे इकट्ठे, उस पर भी मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और रॉक्सी एक्सट्रीम लेवल पे भौंक रही थी। उस घर पे कोई भी नहीं था। पापा और मुकेश शायद प्लॉट पे गए हुए थे। तो नहीं, पापा अंदर सो रहे थे और मुकेश, हाँ, मुकेश अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। सॉरी, दोनों ही अंदर थे। पापा सोए हुए थे और मुकेश अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। तो मैं बस ऐसे ही मैंने देख के फिर वो चीज़ अवॉइड कर दी, लेकिन रॉक्सी बहुत ज़्यादा भौंकने लगी। उसके बाद मैंने सडनली गेट खोल के देखा। तो हमारे घर के सामने शोरूम बन रहा है, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, हमारे घर के सामने एक शोरूम बन रहा है। तो वहाँ पे चारों तरफ बच्चे उसके इकट्ठे थे। तो मैं बच्चों को डांटने लगी, मैंने कहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैं बच्चों को ध्यान रखती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे आसपास जितने भी बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं, क्योंकि अभी मेरी रॉ में सिर्फ अभी तक मेरा ही घर है। तो अगर मैं नहीं आती हूँ बाहर तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर मैं बाहर आती हूँ तो मैं जितने भी बच्चे यहाँ होते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, वो मेरे हों चाहे आपके हों, तो मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ। तो मैं बच्चों को बोलने लगी कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों इकट्ठे हो यहाँ पे सारे, हटो यहाँ से। तो एकदम से मैंने अपनी बेटी को देखा, मैं बेटी को बोली, मैंने कहा बेटू भैया कहाँ है। तो एकदम से कहती है भैया नीचे है। नीचे है, मैंने कहा, मैं मतलब एकदम से समझ ही नहीं आया, हंसने लगी। मैंने कहा क्या नीचे बोल रही है। तो कहती है मम्मी भैया नीचे है। मैंने एकदम से देखा, मेरी तो जान निकल गई, भैया नीचे का क्या मतलब है। और उस जगह खड़े हुए करीब मेरे को 5 मिनट हो चुके थे। नीचे है का मतलब क्या है कि 5 मिनट में मुझे ना उसकी आवाज़ आई है ना कुछ, ना समझ में आया है क्या हुआ है। तो मैं एकदम आगे बढ़ी, बढ़ के मैंने देखा। तो देखा टुक्कू बेसमेंट के अंदर नीचे था। मेरी तो एकदम जान निकल गई। पहले तो मेरे को ये कि ये गिरा कैसे इसमें। मैं भाग के गई, जब मैं भागी उसकी तरफ तो फिर मैंने उसको निकाला, बाहर बाहर निकल आया। वहाँ और बच्चे, मैंने उनको सबको हटाया। टुक्को बिल्कुल ठीक था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों को। उसको मतलब चाहे तो वो डर की वजह से नहीं बता रहा है कि उसको इंटरनल चोट लगी है या कुछ, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था, चल फिर भी ठीक रहा था। बट एज ए मदर मुझे लग रहा था कि शायद इतनी ऊंचाई से गिरा है तो उसको लगी तो होगी। तो मैं उसको बोलने लगी, मैंने कहा कैसे गिरा, क्या गिरा। तो उसने कहा कि मेरा पैर स्लिप हो गया। और मैंने कहा उधर क्यों गया था, तुझे नहीं जाना चाहिए था। बट बच्चा है, मैं नहीं कहूँगी इस चीज़ को कि गलती है उसकी, नहीं जाना चाहिए था, मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था। तो बस फिर टुक्कू ठीक था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। फिर टुक्कू को मैंने अंदर बुलाया, उसके सारे कपड़े ख़राब हो गए थे।
मैंने उसको अंदर बुला के कपड़े चेंज कराने लगी, तो वो मेरे सामने कपड़े नहीं चेंज कर रहा था। फिर उसको मैंने डांट के प्यार से, तो वो बार बार ये बोले आप मुझे ही डांट रहे हो, मेरी गलती नहीं थी, आप मुझे ही डांट रहे हो। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा बेटा मैं तुझे डांट नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे ये है कि अगर तुझे ज़्यादा लग जाती तो। बट वो, उसको ये कि मैं डांट रही हूँ, उसको ये मेरा कंसर्न समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कि उसको चोट लग जाती ज़्यादा, क्योंकि बेसमेंट अप्रॉक्स 14 फीट के आसपास होगा, छोटा नहीं था। क्योंकि वो अभी खोदा है, अभी उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। पहले उसकी उस पर फ्लोरिंग होगी, फिर उस पर पिलर बनेंगे, तो तब जाके उसकी हाइट थोड़ी कवर होगी। अदरवाइज उसकी हाइट जो डेप्थ है अभी बहुत ज़्यादा है। बस फिर जब टुक्कू कपड़े चेंज करने लगा तो मैंने देखा टुक्कू को करीब इतना बड़ा सरिये से चोट लगी हुई है। सरिये से उसको ऐसे करके वो गड़ के और ऐसे कट लग गया है। वो भी उसने नहीं बताया। मैंने कहा देख तुझे चोट लगी हुई है, तो वो कहता है नहीं मम्मी नहीं लगी है, नहीं लगी है। मैंने कहा हाँ बेटा तू डर की वजह से नहीं बता रहा है। तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि उसको इंटरनल अभी चोटें आई हैं या नहीं आई है, लेकिन चोट तो उसको लगी है पक्का। क्योंकि जब सरिया इतना ज़्यादा लगा है, और मुझे जो ज़्यादा डर लग रहा था वो इसलिए लग रहा था कि मिट्टी अभी निकाली है, डिग अभी बनाया है, तो मिट्टी भी सॉफ्ट है। हो सकता है जैसे ये रपटा था ऊपर से मिट्टी भी गिर जाती इसके ऊपर, या वहाँ पता नहीं अंदर से सरिये साइड्स में कॉर्नर्स में पता नहीं कहाँ से निकले हुए थे, या तो बराबर में शोरूम बना है वहाँ से होगा, या मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कहाँ से, लेकिन वहाँ सरिये निकले हुए थे। पेड़ लगे हुए थे वहाँ पे, वो काटे हैं, उसकी भी जड़ें थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो ज़्यादा लग सकती थी इधर उधर। और सबसे बड़ी बात है कि गिरा था, तो ये भी तो पॉसिबल था कि कहीं वैसे ही लग जाती चोट। तो बस यही हुआ था। बट ईश्वर का शुक्र है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगा। लगी तो है, इसको टिटनस का इंजेक्शन लगवाऊंगी। बट बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी यार। मैंने अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पाला है, बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से पाला है। बस ट्विंस बच्चे पालना मजाक बात नहीं है, ये तो वही समझ सकता है जिसने पाला है। बिल्कुल भी मजाक नहीं होता ट्विंस को पालना। और शोनो रुक जाओ, रॉक्सी रुको, और दूसरी रुक जा, अच्छा मैं कर रही हूँ, रॉक्सी रुको। इसके अलावा ये बीमार भी बहुत थे दोनों। जब ये हुए थे तब बहुत ज़्यादा बीमार थे, बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। तो मैंने इनके साथ बहुत सफ़र किया लाइफ, बहुत 5 साल मैंने अपनी लाइफ को समझा ही नहीं कि मेरी लाइफ भी कहीं है। बस अभी फ़िलहाल मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, ये अपडेट भी देनी है आपको। मैं वीडियो में ये चीज़ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन बस उस दिन जब मैं व्लॉग स्टॉप कर रही थी तो मतलब वो चीज़ ना मेरे फेस पे भी थी और मेरा मन घुट रहा था। तो बस मैंने बोल दिया कि मूड ख़राब है, मुझे नहीं बतानी थी वो, सीरियसली मुझे नहीं बतानी थी। और अभी भी जस्ट इस टाइम भी अभी मुझे नहीं पता है कि मैं ये वीडियो डालूँगी या नहीं डालूँगी। बस मैं बना के रख रही हूँ, पता नहीं रखूँगी भी या नहीं रखूँगी, या हो सकता है शूट होते ही मैं इसको डिलीट भी कर दूँ या फ़ोन में भी छोड़ दूँ, मुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है। रक्षण ना कर बेटा। तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि मैं इसको रखूँगी या नहीं रखूँगी। लेकिन मेरा सीरियसली मेरा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई भी इरादा नहीं है, ना ही ये सोचती हूँ कि नहीं। बस ये है कि मेरा दुख है, शायद आप जो भी एक माँ होगी वो मेरी चीज़ को समझ पाएगी। होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो बस किसी से मन की बात कर लें, तो वही चीज़ थी। मैं इनको बोल रही थी, पापा को बोल रही थी, तो ठीक है वो लोग अपने तरीके से सोचते हैं, जेंट्स शायद अलग तरीके से सोचते हैं, लेडीज़ शायद अलग तरीके से सोचते हैं। बेटा मत कर, ये देखो मेरी रॉक्सी, ये मुझे शूट नहीं करने देती। सॉरी, बस रॉक्सी ऐसे ही करती है मुझे परेशान, पता नहीं। बस मैं प्रे करती हूँ ऊपर वाले से कि बस बच्चे सबके अच्छे रहें, बच्चों को कभी किसी के कुछ ना हो। बच्चों से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है।
कुछ एक माँ के लिए तो सच में कुछ नहीं है। मैं देखो, मैं माँ हूँ, सिर्फ मैं माँ की फीलिंग बता सकती हूँ। मुझे नहीं पता बाप की फीलिंग्स क्या होती हैं, मैं नहीं जानती हूँ उस चीज़ को। बाप की भी ऑब्वियस होती होंगी, लेकिन मैं एज ए मदर, एज ए लेडी जो बोल सकती हूँ या जो फील करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं कहती कि बाप ज़्यादा प्यार करता है या माँ ज़्यादा प्यार करती है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं बोलूँगी। दोनों का अपना अपना है, लेकिन बस ये मेरी फीलिंग्स है। मैं भी प्रे करूँगी किसी के बच्चे को कुछ ना हो, आप भी प्रे कीजिए किसी के बच्चे को कुछ ना हो। बस अभी के लिए इतना ही। स्टिल मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी या नहीं करूँगी। लेट्स सी क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।